मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा 163 सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बना गई और कांग्रेस का किला ढहता हुआ दिखाई दिया। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत से पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। मध्य प्रदेश के रीवा मंडल की सीटों की बात करें तो सतना विधानसभा सीट बेहद खास रही। ये सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। बीजेपी ने यहाँ 1990 से लेकर अब तक कुल 5 बार जीत का स्वाद चखा। कांग्रेस ने इस बार सतना सीट पर बड़ा उलटफेर किया। सतना विधानसभा सीट में बीजेपी ने यहां से सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। रविवार की चुनावी मतगणना में शुरू में बीजेपी सांसद ने बढ़त बनाए रखी। अंत में बीजेपी सांसद गणेश सिंह की हार हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा ने बीजेपी सांसद गणेश सिंह को हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा करीब 4200 वोटों से चुनाव जीते। वहीं सतना विधानसभा में 7वें राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा को 2514 वोट मिले थे। यहां से बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह को कम वोट मिले। 7वें राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार यहां से 666 वोटों से आगे थे। गणेश सिंह को पहले राउंड की काउंटिंग में 2732 वोट मिले। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा को 2716 वोट मिले थे। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जो कि एक बार फिर कांग्रेस ने ये सीट अपने नाम रखी। कांग्रेस से सीट छीनने के लिए बीजेपी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये रहा कि सतना सीट पर बीजेपी को अपने सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़वाना पड़ा। यदि दोनों ही उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार की बात करें तो रैलियों और जनसभाओं में अपार जन समर्थन मिला। इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थित वोटर भी काफी संख्या में थे, जो कि सीट का चुनावी गणित बिगाड़ते। हालांकि इस बार इस सीट पर बसपा वोटर्स का कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दिया। वहीं पिछले बार के चुनावी रिजल्ट पर गौर करें तो कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा को 60,105 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार को 47,547 मिले थे। बसपा उम्मीदवार के पक्ष में 35,064 वोट पड़े थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने 12,000 के वोटों से बीजेपी उम्मीदवार शंकरलाल तिवारी को हरा दिया। वो यहाँ से 3 बार के विधायक भी रह चुके थे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार की हार का कारण क्या रहा। रीवा मंडल की सीट को शुरू से ही बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा। बीजेपी के शंकरलाल तिवारी यहाँ से 2003, 2008 और 2013 में चुनावी जीत दर्ज कर चुके। इसके बाद कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया। बसपा वोटर्स इस सीट का गणित बिगाड़ देते। पिछली बार के नतीजों में बसपा के समर्थन में 30,000 से ज्यादा वोट पड़े थे, जो कि बीजेपी उम्मीदवार की हार का बड़ा कारण बना। अब इस सीट के वोटर्स की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 1,23,370 पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला था। महिला वोटर्स की संख्या 1,09,127 थी। सतना विधानसभा सीट पर कुल वोट 1,60,414 पड़े थे, जो कि 69.4%। लेकिन इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना की लहर में जीतती हुई नजर आई, लेकिन जब डब्बू कुशवाहा अंत के 4 राउंड में गणेश सिंह से आगे हुए तो हर कोई उम्मीद जताने लगा कि एक बार फिर कांग्रेस अपने इस किले को बचाने में कामयाब होगी, और हुआ भी वही। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।